सत्यं तथा ज्ञानमन्तर्भूतं आतं ततो यं प्रतितं वेदा तेनैकरूपो विलासयोः तं श्रीगुरुं सततं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की, गुरु धनदास जी साहेब की, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सुरेंद्र ब्रह्मचारी साहेब की, अम्बे गुरुधाम की, सकल विष्णु वंद की साहेब। धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों, सद्गुरु के प्यारे भक्तों, भक्तिमती माताएं एवं बहनों, सत्संग भवन में उपस्थित परमादरणीय डॉक्टर केदारनाथ साहब एवं राजेश जी, उदय जी, शिवरंजन जी, कमलेश जी, अन्य भी जितने भी सत्संग प्रेमी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, सबों से मेरी साहिब बंदगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग सद्गुरु कबीर आश्रम अंबई भागलपुर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सुरेंद्र ब्रह्मचारी साहब के 27वीं पुण्यतिथि स्मृति दिवस के अवसर पर सत्संग में हम लोग बैठे हैं। आज उनका हम स्मृति दिवस मना रहे हैं। समय ज्ञात न लागे वाला 27 वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लगता है अब तो अभी तो कुछ दिन पहले साहब थे और उनका भव भंडारा हुआ, लेकिन देखते देखते 27 वर्ष गया। आज से 27 वर्ष पूर्व 30 जुलाई 1998 को शायद 4:15 पर परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सुरेंद्र ब्रह्मचारी साहब का शतलोक गमन हुआ था। उन्हीं की पुण्य स्मृति में प्रत्येक साल हम लोग 30 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कभी लघु रूप में, कभी बृहद रूप में। अनवरत रूप से उनका यह कार्यक्रम चलता आ रहा है। वर्ष में एक बार उन्हें हम याद कर लेते हैं। याद तो उन्हीं को की जाती है जिन्होंने संसार में कुछ किया है, जिन्होंने संसार में कुछ दिया है, कुछ किया है, कुछ करके गया है। उन्हीं व्यक्ति का नाम रहता है, यश रहता है, कीर्ति रहती है। कीर्ति रूप शरीर, यश रूप शरीर कभी मरता नहीं। पंच भौतिक शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से 5 तत्वों से निर्मित जो यह शरीर है, यह शरीर भले एक समय पर समाप्त हो जाता है, पांचों तत्वों में मिल जाता है, लेकिन जो यश है, जो कीर्ति है, वो कभी मिलती नहीं। कीर्ति यश पर कीर्ति, इसकी कीर्ति है संसार में, वो सदा जीता जाता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में कुछ ऐसा कर्म करके जरूर जाना चाहिए तो लोग उन्हें याद करें। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने इस आश्रम का स्थापना करके गए, तो आज उनकी कीर्ति है, वो साहब नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति के रूप में ये आश्रम
स्थापित है, जहां हम लोग बैठ करके सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, रोज भंडारा करते हैं, 10 लोग आते जाते हैं, उनका भी सेवा स्वागत होता है। उन्होंने कुछ किया, कुछ समाज को दिया। जो समाज को देता है उसी का यश कीर्ति समाज में रहता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति को चाहिए कुछ न कुछ ऐसा कर्म करके जरूर इस संसार से जाए, जाने के बाद लोग उसे याद करें। इसलिए आज स्मृति दिवस पूज्य गुरुदेव डॉक्टर शिवेंद्र ब्रह्मचारी की साहेब के स्मृति दिवस पर हम लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आपने सुना पहले से ही, सत्संग के रूप में आपने भजन सुना। हमारे आश्रम के बाल कलाकार सब आपको भजन सुनाया। ये सत्संगी माताएं बहनें जो आई हैं उन लोगों ने भजन सुनाया। सभी का स्वर ताल लय नहीं है, फिर भी एक भाव है। भजन में क्या होता है? भाव होता है। भजन भाव प्रधान होता है। जिसके हृदय में भाव है, लगन है, वही भजन गाता है। भजन के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अपने पूज्य गुरुदेव को समर्पित करते हैं। आज आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नारियल समर्पित किया, पान समर्पित किया, पुष्प समर्पित किया, पूरी फल समर्पित किया, साथ ही साथ द्रव्य भी समर्पित किया और अपनी श्रद्धा भक्ति भी समर्पित की। इसलिए हम लोग सदगुरु के चरणों में बार बार नमन करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि शरीर भले नहीं है लेकिन आत्मा तो अमर है ना। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा या भूतान भूत्वा। यह शरीर भले मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है। आत्मा तो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं विद्यमान है, चाहे सत्यलोक में हो, अमर लोक में हो, या अपने कर्मानुसार कहीं जन्म हो, उस शरीर में होंगे, मुक्त हुए होंगे, सुप्तावस्था में होंगे। तो हम उन्हें याद करके आवाहन करते हैं, बुलाते हैं कि हे साहब आइए। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी श्रद्धा है कि हम उन्हें याद करके आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है, आप लोगों को भी दिया है, हमें तो खैर दिया ही है, आप लोगों को भी दिया है, दे ही रहे हैं। आज मेरे पास जो भी कुछ है, मेरे द्वारा जो भी कुछ आप लोगों को मिल रहा है, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है। गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ होता है। गुरु के ऊपर जिनकी निष्ठा है, आस्था है, श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, उनका कोई भी कार्य रुकता नहीं है। देर या सवेर वह कार्य संपन्न होता ही होता है। बशर्ते हाँ श्रद्धा डिग्री नहीं चाहिए, साधना आपकी डिग्री नहीं चाहिए। धैर्य पूर्वक, धैर्य जो कि साहेब परीक्षा लेते हैं, साहेब परीक्षा लेते हैं कि भक्त कितना धैर्यशाली है, उनके पास धैर्य कितना है। धैर्य धारण करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो साहेब का स्मरण करता है, गुरु का स्मरण करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, उनके सारे कार्य पूरे होते हैं। गुरु की महत्ता हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद वेदांगों में, ऋषि महर्षियों ने एकदम कूट कूट कर भरती है। गुरु से बढ़ करके इस संसार में और दूसरा कोई है नहीं। क्यों? गुरु वास्तव में मनुष्य हमको गुरु ही बनाते हैं। माता पिता तो जन्म दे देते हैं, एक मांस का दोथड़ा, लेकिन हम मनुष्य बनते हैं गुरु के ज्ञान। यदि गुरु का ज्ञान नहीं मिला तो मनुष्य नहीं हो सकता। एक अक्षर देने वाला भी वो गुरु होते हैं। एक अक्षर खुदा का
जो भी गुरु न मानते स्वाद योगी सतत भूखता विष्टायाम करे करूं, एक अक्षर देने वाला भी हमारे गुरु हो। इसलिए गुरु की बहुत श्रृंखला है, बहुत प्रकार के गुरु हमारे जीवन में आए हैं। किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने सिखाया और किसी को मैंने देख कर सीखा। जो भी कुछ सीखा है, एक अक्षर बोलने के लिए सीखा है, चलने फिरने के लिए सीखा है, कोई भी काम धंधा सीखा है तो किसी न किसी के द्वारा सीखा है और वो हमारे उस विषय के वो गुरु हमारे। इसलिए संतों ने दो कैटेगरी में गुरु को बांटा, एक भौतिक गुरु और दूसरा आध्यात्मिक गुरु। भौतिक गुरु जो संसार के व्यवहार को सिखाते हैं, सांसारिक व्यवहार सिखाने वाले गुरुओं की बहुत लंबी कतार है। बचपन से लेकर के आज तक बहुतों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिनसे भी जो कुछ सीखा है वो हमारे गुरु हैं। इसलिए एक दिन गुरु के लिए समर्पित, अभी गुरु पूर्णिमा गया है ना, गुरु पूर्णिमा अभी था ना 21 तारीख को, तो एक दिन हम उन सभी गुरुओं को समर्पित करते हैं अपनी श्रद्धा सुमन और उन्हें याद करते हैं। गुरु पूर्णिमा में भी यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा और हमारे गुरु जी की पुण्यतिथि एक सप्ताह का अंतर होता है। गुरु पूर्णिमा यहाँ मैं नहीं मनाता हूँ, कारण यही है कि एक सप्ताह 5 दिन 6 दिन इसी दिन का अंतर होता है, तो साहब जी की हमारी पुण्यतिथि आ जाए, इसलिए दोनों को हम एक साथ मना लेंगे। गुरु पूर्णिमा में भी गुरु को ही याद करेंगे और पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम गुरु को ही याद करेंगे। तो आज मैं समस्त गुरुओं को याद करता हूँ, जिन जिन गुरुओं का हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास में सहयोग हुआ है, उन सभी गुरुओं को आज स्मरण करके मैं सभी के पावन चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो गुरु की दो श्रेणी, एक भौतिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। भौतिक गुरु सांसारिक व्यवहार सिखाते हैं और आध्यात्मिक गुरु अध्यात्म मार्ग को सिखाते हैं। अध्यात्म मार्ग मतलब आत्मा का मार्ग। आत्मा का मार्ग मतलब जीव जो चैतन्य आत्मा जो इस शरीर में मैं विद्यमान हूं। शरीर और मैं दोनों दो तत्व है, याद रखें। शरीर जो है ये 5 तत्व से निर्मित ये शरीर हमारा घर है एक तरह से, और इस घर में रहने वाला मैं हूं। इस घर में रहने वाला मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं इसको याद रखें। सत्संग में अध्यात्म मार्ग में इसी बात का बोध कराया जाता है कि आम लोग समझता है कि मैं शरीर ही हूं। जो सत्संग में कभी गया नहीं, अध्यात्म चिंतन किया नहीं, वो समझता है कि शरीर ही मैं हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। ये बोध आध्यात्मिक गुरु कराते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला चैतन्य आत्मा जीव हूं। मैं इस शरीर में रह रहा हूं, जब तक हूं तब तक हूं। जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी क्या है? एक किराए का घर है। कब इसको बदलना पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। इस घर को बदलना पड़ता है। पता नहीं आज तक कितने घर हम लोगों ने बदल चुके हैं। कितना शरीर 84 लाख दूरी भटकते भटकते तब अंत में जो है यह मानव का तन मिलता है। हमारे ऋषि महर्षियों का यही चिंतन है, यही विचार है, और उन्हीं विचारों को हम लोगों ने श्रवण करके रखा है और उन्हीं के हिसाब से मैं बोलता हूँ, कहता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ कि हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता 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 अंत में परमात्मा की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, एक अवसर देते हैं कि मानव के तन में जाओ। मनुष्य का तन इस बार तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, तुम जाकर के भक्ति और भजन करना। लेकिन भक्ति भजन संसार में आने के बाद लोग करना भूल जाते हैं।
माया के बस जग जरे कनक कामनी लाल। कनक कामनी के बीच पड़ करके दौलत और औरत दो के चक्कर में पड़ करके व्यक्ति माया में इतना उलझ जाता है कि परमात्मा की भक्ति करना भूल जाता है। जब परमात्मा की भक्ति करना जीव भूल जाता है तब समय समय पर गुरु के रूप में परमात्मा आकर याद दिलाते हैं, अरे तुमको मैंने किस लिए भेजा था, यही करने के लिए। कनक कामनी को तुमको जन्म जन्म तक मिलता रहा। इस जन्म में तुम्हारी पत्नी नहीं थी, इस जन्म में तुम्हारे पति नहीं थे, इस जन्म में तुम्हारे बच्चे नहीं थे, इस जन्म में तुम्हारी बच्चियां नहीं थी, सगे संबंधी नहीं थे। जिस भी योनि में गए उस योनि में तुमको माँ मिला, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, सगे संबंधी सब मिले। लेकिन उन योनियों में तुम भक्ति भजन नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां तुम्हारी बुद्धि अविकसित थी। विकसित बुद्धि को केवल मनन चिंतन करने योग्य, भक्ति भजन करने योग्य बुद्धि तुम्हारी केवल मानव तन में होता है। इसलिए मानव तन में भेजा हूं भक्ति और भजन करने के लिए। तो फिर भूल गए, आप भुलाना आप में, आप रचने आप, और हो जो पाइए वह तो आप ही आप। अपने आप को तुम भूल गया कि तुम यहाँ आया था किस लिए। आया था तू हरि भजन को ओटल लगे कपास। आया तो था तुम संसार में कि हरि का भजन करूंगा, परमात्मा का सुमरन करूंगा, सत्संग करूंगा, निज नाम का जाप करूंगा, सार सतनाम का जाप करूंगा, सुमरन करूंगा, भजन करूंगा, साधन करूंगा, ध्यान करूंगा, तपस्या करूंगा और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन किया तुमने क्या? आया था तो हरि भजन को ओटल लगे कपास। तू कपड़ा बिनने में रह गया। तुम कपड़ा जैसे बिनता बिनता उसी में लोग उलझ जाता है। मगरी की जाल की तरह तुम जो है जाल में उलझ कर फंस गए और भक्ति भजन कुछ किया नहीं। तब ये हमारे सदगुरु जो आध्यात्मिक गुरु जो है, ये आध्यात्मिक गुरु बीच बीच में सत्संग में आकर के यह बोध कराते हैं कि आया था तुम हरि भजन को, हरि भजन में याद करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तुम जो है फंस गए हो इस माया के जाल में। इस माया के जाल में मत उलझो। एक न एक दिन यह तुम नहीं छोड़ोगे, तुमको ये छोड़ देगा। तुम यदि इन बाल बच्चों को पति पत्नी में उलझे ही जिंदगी भर रह जाओगे, चमड़ी में ही चमड़ी को गलाते रह जाओगे चिता तक और भजन सुमरन नहीं करोगे तो एक दिन तो तुमको लोग छोड़ ही देगा, फिर तुमको कभी कोई याद भी नहीं करेगा। इसलिए समय रहते हुए जितनी अवस्थाएं गई जाने दो। गतम न सोचा गतम न मनी। जो समय चला गया सो चला गया, उसके विषय में सोचो विचारो मत, क्योंकि गया वक्त फिर वापस न आए। जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो वक्त तुम्हारे पास है, जो समय अभी तुम्हारे पास बचा हुआ है, इस समय का सही सही उपयोग कर लो। सही सही उपयोग कर लो का मतलब है कि आत्म कल्याण का कार्य कर लो। आत्मा श्रेयसी तावदेव पुरुषाम कार्यः प्रयत्नो महान् संदिग्धे भवने कूप खनन प्रत्युत्तमो कृतः। संदिग्धे भवने कूप खनन। भवन में यदि आग लग जाए, गांव में आग लग जाए, अगर कुआं खोदो तो उसकी पानी से हम आग बुझाएंगे, क्या आग बुझा पाओगे? नहीं बुझा। तो जब तक शरीर इंद्रियों में शक्ति है, जब तक शरीर इंद्रियों में शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति, आंख में देखने की शक्ति, मुख से बोलने की शक्ति और हाथ पैर से काम करने की शक्ति जब तक विद्यमान है, तब तक ही तुम्हें आत्मा श्रेयस तावदेव पुरुषा। जो विद्वान पुरुष है, जो महर्षि है, वो कहते हैं वह वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो समय रहते चेत जाए। आत्म कल्याण का कार्य
कर ले, आत्मबोध का काम कर ले, परमात्मा के पास पहुंचने का युक्ति कर ले। वह युक्ति कौन बताते हैं? वह युक्ति हमारे गुरु बताते हैं। बिनु गुरु भवन निधि तरय न कोई, बिना गुरु का कोई भवसागर से पार नहीं हुआ है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब, गुरु धर्मदास जी साहब को कहते हैं कि गुरु की शरण लीजे भाई, अजा से जीवन नरक नहीं जाई, गुरु मुख होई परम पद पावे, 84 में बहुरी न आवे। गुरु की शरण लीजिए भाई। हे भाई, प्रेम से कहते हैं, हे भैया सुन लो मेरी बातें कि गुरु के शरण में जाओ। श्रुति कहती है सद्गुरु शरणम गच्छ, सद्गुरु शरणम गच्छ, सद्गुरु के शरण में जाओ। तत्व विज्ञानार्थम सद्गुरु मेवाधि गच्छे। श्रुति कहती है कि आत्मबोध प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु शरणम गच्छ, सद्गुरु के शरण में जाओ। जो सद्गुरु के शरण में नहीं जाएगा उसकी गति मुक्ति नहीं हो सकती है। तो दुनियादारी में ही उलझा रह जाएगा, घर परिवार में ही उलझा रह जाएगा। हमारे संत बताते हैं घर परिवार के उलझन से अलग हो। आप कहोगे साहब तो घर बार छोड़ के आपके आश्रम में चले आए, तब तो जंगल झाड़ चलेगा। नहीं, हमारे संत ऐसी युक्ति बताते हैं, हमारे गुरु ऐसी युक्ति बताते हैं कि घर में रहते हुए भी तुम घर में नहीं रहो, तुम घर में रहते हुए भी नहीं रहोगे। कैसे नहीं रहोगे जानते हो? नारियल भेंट तो करते हो, आप लोग तो करते हो। क्या मकसद है नारियल भेंट? नारियल भेंट का मतलब है कि आप अपने जीवन को समर्पित करते हो। मेरा जीवन इसी तरह से है कि मैं बिल्कुल माया के जाल में एकदम फंस गया हूं, अब इससे हमारा छुटकारा होने वाला नहीं है। साहब कहते हैं छुटकारा तो होगा। अरे नारियल में जो पानी है उस पानी को सुखा दो, नारियल की पानी को सुखा दो, बिल्कुल सुखा दो। जितना नारियल का पानी सूखेगा उतना ही खोल से तुम छूटते जाओ। होता है कि नारियल की पानी जब सूख जाता है, गली जब बन जाता है अंदर, तो खोल के अंदर रहता है, लेकिन खोल से उसका कोई संपर्क नहीं है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देते हैं हमारे संत, जल में कमल बन, जल में कमल बन नहीं रहता, रहता तो कमल जल में ही है। जल से बाहर करके तो उसकी जीवन नहीं है, लेकिन जल में भी है तो जल से अलग है। उसी प्रकार से घर में परिवार में रहते हुए अपने मन को घर परिवार से अलग रखो, मन को घर परिवार से अलग रखो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। घर गृहस्थी परिवार का सारा काम इस शरीर से करो, लेकिन मन कहां रखो? परमात्मा के चरणों में मन को वहां रखो, क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। कि जो आवागमन का कारण है, जन्म लेना और मरना, इसका जो कारण है ये कारण मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जन्म और मरण का कारण जो है क्या मन है। इसलिए मन को जो है परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि मन बड़ा खुद खुद करते रहता है। ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन सुर ठगा, मन मन करत सुर नर मुनि, मन के लक्ष्य द्वार। लाख दरवाजा, करोड़ों लाखों दरवाजे वाला यह मन है कि किस समय कहां भाग जाएगा पता नहीं। अभी आप लोग सत्संग में बैठे भी हो, मन है आपका यहाँ, कोई ठिकाना नहीं। हो सकता है बहुतों का मन शरीर भले है सत्संग में, मन कहीं घर चला गया हो, मन बिहार चला गया हो,
इतना मन चंचल है का इस चंचला ही मन कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान मेरा मन तो बड़ा चंचल है, वायु के समान, मैं इसको बस में नहीं कर सकता। क्या कर सकते हो? वैराग अभ्यास है तू, वैराग्य तू अभ्यास है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम मन को बस में कर सकते हो। मन में जब वैराग्य उत्पन्न होगा कि छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये मन में भाव जिस दिन आ जाएगा कि हम जिस दिन संसार से छोड़ के जाएंगे, ये बेटा बेटी काम आने वाला, धन दौलत काम आने वाला, पद प्रतिष्ठा काम आने वाला नहीं। इसमें इतना चिपक कर क्यों रहना? इसमें इतना चिपक के रहने की जरूरत नहीं है। एकदम उदासीन भाव से, तटस्थ भाव से, जैसे एक नौकरानी किसी मालिक के यहाँ काम करती है। नौकरानी मालिक के यहाँ काम करती है तो मालिक से बहुत प्रेम रहता है कि नहीं? उस घर को अपना घर समझती है, सकल कार्य अच्छी तरह से संपादन करती है, लेकिन भीतर दिल में किसी न किसी कोने में एक भाव रहता है, यह घर मेरा नहीं, किसका है? मालिक का। जब मालिक निकाल देगा एक बात में तो हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस संसार में हम रहें, घर परिवार में हम रहें, लेकिन भाव रहे कि जब तक हैं तब तक जाना तो हमको है अपने परमात्मा के लोक में, अपने परमात्मा के घर में जाना है, उसके लिए कुछ करना है। संसार के लोगों के लिए तो बहुत कुछ किया, बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, संसारिक लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इस पहली बात उसके विषय में जानकारी ही नहीं थी। तो कभी संतों के संग में बैठा तो नहीं, कभी गुरु के सानिध्य में गया नहीं, कभी सब ग्रंथों को पढ़ा नहीं, कैसे जानोगे कि मुक्ति की कोई चीज होती है? संसार में आने के बाद जाना भी होता है। जब संतों के संग में बैठोगे, गुरु के सानिध्य में बैठोगे, सब ग्रंथों का स्वाध्याय चिंतन और मनन करोगे, तब यह जानोगे कि संसार से एक दिन चलना है। कहाँ जाना है? वो कहाँ जाना है इसका पता लगाना है। इसका पता एड्रेस कौन देंगे? तो गुरुदेव देंगे। गुरुदेव पता बताएंगे कि जहां वहां से आए अमर हुआ देशवा। बहुत सुंदर भजन है कि जहां से आए अमर वह देशवा। जहां से हम आए हैं या जीव जहां से चला है प्रारंभ में, सृष्टि के आदि काल में, वह अमर लोक है। अमर लोक से हम आए हैं, फिर अमरापुर जाना है। अमर लोक से हम चले आए, फिर यमरापुर जाना है। अमर लोक से हम आए हैं और अमर लोक हमको जाना है, लेकिन जाने में बड़ा विलंब हो रहा है। सृष्टि की आदि काल से हम लोग आ रहे हैं और जा नहीं रहे हैं। ये आना जाना जो हो रहा है, ये फिर माता के गर्भ में से आते हैं, माता के गर्भ में फिर जाते हैं। चाहे माता का गर्भ आदमी का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, ये माता के गर्भ में आना जाना हो रहा है। लेकिन जहां से हमको जाना है, जहां से मैं आया हूं आदि में, वहां यदि एक बार चला गया तो फिर आना जाना बंद। तो अभी हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये अमर लोग कोई गए नहीं, लेकिन हाँ इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं वो प्रयत्नशील है कि हमको अमर लोग जाना है। इसलिए तो हमारे संत लोग कहते हैं, चलहु रे हाने साया मरो का देशवा हो, जहाँ बसे पुरुष हमारा हो। चलहु रे हंसा, गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं? हे हंस, हे जीव, चलो अमर लोक, जहां के हमारे पुरुष बैठते हैं, जहां हमारे सतपुरुष, परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सतपुरुष परमात्मा
विराजित हैं, उस अमर लोक में चलो कैसे खाओगी। सुरती का डोरिया कनबी चला लागी के पिया से का सुरती की डोर पकड़कर, सुरती की डोर पकड़कर उस सतपुरुष परमात्मा के पास जाना है। वह सुरती की डोर कौन पकड़ाएंगे? वो सदगुरुदेव। जो गुरुदेव हमारे हैं, जो गुरुजन है, वो गुरुजन हमें सुरती की डोर पकड़ाते हैं। वो सुरती क्या है? उस डोर को कैसे पकड़ेंगे? किस शब्द से पकड़ेंगे? सुरती की डोर शब्द से पकड़ा जाता है। वह कौन सा शब्द है? शब्द तो बहुत है संसार में, नाम तो बहुत है संसार में, लेकिन वह जो गुप्त नाम है, जो गुरुमुख वाणी उपजे, जो गुरु के मुख से उस सार शब्द का जो गुप्त नाम, जो सार शब्द है, उसको बताया जाता है और साधन करने की विधि बताई जाती है कि स्मृति में इस शब्द को किस तरह से पिरोगे जो कि तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाएगा। जैसे देखो मोबाइल है ना, मोबाइल का टावर जब तक टावर से नहीं मिलेगा तब तक आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? आपके यहाँ पूरा टावर है, फुल टावर है, जिसके यहाँ तुम फोन किए हो उसके यहाँ टावर नहीं है, या जो तुमको फोन किया है वहां तो टावर फुल है लेकिन तुम्हारे यहाँ टावर नहीं है। बातचीत होगी क्या? कनेक्शन जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। तो वही है सुरती की डोर, वह टावर है। सुरती की डोर वह टावर है जो सतपुरुष परमात्मा से जोड़ता है। शब्द सिंहासन पर बैठ करके यह हंस जीव जब सतलोक जाता है, अमर लोक जाता है, तो सदा सदा के लिए वहीं की निवासी बन जाता है, फिर आना जाना मिट जाता है। तो हमारे साथ भी परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर शिवेंद्र ब्रह्मचारी साहेब उस सप्तश्रुति की डोर पर चढ़ करके सत्यलोक अमर लोक गमन कर गए। गमन यदि नहीं किए होते तो आज हम लोग उनके नाम पर करते क्या? होता है क्या? गया तो बहुत है, इस गांव से भी बहुत लोग गया होगा, इस शहर से भी बहुत लोग गया होगा, लेकिन सबकी पुण्य स्मृति दिवस इतने सत्संगियों के बीच में भजन करके मनाया जाता है क्या? जो कोई पवित्र आत्मा, कोई पवित्र आत्मा जब लोग में परलोक को जाता है तो के रूप में हम स्मृति दिवस मनाते हैं। आज हम लोग अपने पूज्य गुरुदेव डॉक्टर शिवेंद्र ब्रह्मचारी साहब की पुण्य स्मृति में इस कार्यक्रम में, सत्संग के कार्यक्रम में आप लोग सभी पधारे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको शुभ मंगल कामना भी है अपने तरफ से नहीं, सदगुरु पूज्य गुरुदेव डॉक्टर शिवेंद्र ब्रह्मचारी से कोई आत्मा कही है ना, उनके तरफ से। और मैं भी तब कंजूस क्यों बनूं, मैं भी अपने तरफ से, तो सभी गुरुजनों की तरफ से आप सभी को खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। दिन दोगुनी रात चौगुनी आप लोग तरक्की करें जीवन के हर क्षेत्र में। एक ही क्षेत्र में विकास करने से काम नहीं होगा। साइकिल में मोटरसाइकिल में एक चक्का में फुल हवा, एक चक्का पंक्चर, कितना दूर जाओगे? तो जीवन की दो चक्का, एक अध्यात्म का, एक लोक का और एक परलोक का। तो लौकिक जीवन भी आपका सुखमय बीते और समय निकाल करके साधना करो, भजन करो, सुमरन करो, जो परलोक भी तुम्हारा बन जाए। ऐसी शुभकामना, ऐसा शुभ आशीर्वाद इस आश्रम की तरफ से आप सभी को निवेदित करता हूं। और क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, शाम का 7 बजे तक का कार्यक्रम था, हमको लगता है कि 7:30 के लगभग हो गया होगा, नहीं सर? 7:30 हो गया है और आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, फिर जितने लोग आप लोग आए हैं सबके लिए भोजन बना है,
भंडारा बना है, आश्रम का प्रसाद होता है, या मानो वो जो भी कुछ होता है वो प्रसाद होता है। प्रसाद में जो हो जाए, हलवा पूरी भी हो सकता है और माड़ा भात भी हो सकता है। प्रसाद में हलवा पूरी भी हो सकता है और माड़ा भात भी हो सकता है, लेकिन वो ना तो माड़ा भात होता है और ना हलवा होता है। और क्या होता है? प्रसाद होता है। जब भोजन में भाव जुटता है वह प्रसाद हो जाता है। आप जब बाजार से लाया था, ये क्या था? केला। ये क्या था? जलेबी। ये क्या था? मिठाई। और जब भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, यहाँ क्या कहते हो साहब? केला दीजिए, मिठाई दीजिए, साहब प्रसाद दीजिए। जब भगवान के चरणों में आपका भाव बनकर वह वस्तु समर्पित हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? प्रसाद। इसलिए आश्रम का प्रसाद ग्रहण करके जाना चाहिए। ठीक है? जरा सा लेट हो जाएगा घर में तो क्या होगा? घर 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 एक दिन घर छोड़कर चले जाओगे तो घर वाला नहीं रखेगा। जिसके लिए तुमने घर बनाया है तुमको तो रहने ही नहीं देगा। तुरंत कहेगा इसको पहुंचाओ स्मशान घाट पर, भागने लगेगा। जल्दी जल्दी फोन करो, फलाने को चिल्लाने को, सबको बुलाओ, रात भर किसी तरह से रखने तो उन्हें ऐसे नहीं रखा, अगरबत्ती जला जला करके, क्योंकि थोड़ा महक कहीं उसके नाक में न चला जाए, क्योंकि मिट्टी का तन है, प्राण निकलते ही इसमें बदबू आ जाती है। रहते तो आश्चर्य है, जात चंबा कौन? हम हैं इस शरीर में, यही आश्चर्य की बात है। इससे निकल जाए किस समय, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर समय मानव को सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि किस समय बुलावा आ जाए। आएगा जब बुलावा हरि का, तो क्या करना होगा? छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा। तो बुलावा कब आएगा? कोई नोटिस आया है क्या? आता है क्या? एकदम पट से आ जाता है। अरे बाबा, मुझे पकड़ने वाला जो नोटिस तुम कह रहा है ना, वो बहुत देर की नोटिस होती है, तत्कालिक नोटिस तुमको पता नहीं चलेगा। मान लो बूढ़े हो गए, बाल पक गए, आंख टूट गए, आंख की रोशनी चली गई, कान में श्रवण शक्ति चली गई, नस नस बेकार हो गया, खाट पर पड़े हो, फिर भी तुमको पता नहीं है किस समय बुलावा आ जाएगा और तुमको यहां से लेके जाना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं हर समय सावधान रहो, गठरी मोटरी बांध कर तैयार रहो, क्योंकि गाड़ी आने वाली है। किस समय आएगी पता नहीं, लेकिन गाड़ी का टाइम हो चला है, बस प्लेटफॉर्म पर घुसने वाली है। गठरी मोटी लेके तैयार रहो, गाड़ी जो ही लगे तत्काल ही छूट जाएगी, तत्काल ही छूट जाएगी। सत्यनाम का टिकट कटा लो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, घंटी बजने वाली है तो तत्काल छूट जाएगी। 2 मिनट 1 मिनट से ज्यादा गाड़ी उठती नहीं है। इसलिए अपनी मोटरी गठरी बांध के रहो। गठरी मोटरी क्या है? कर्म की गठरी। गठरी मोटरी क्या है? कर्म की गठरी। जो भला और बुरा आपने कर्म किया है वो कर्म की गठरी आपको साथ जाएगी। इसलिए हर समय सावधान हो, गठरी मोटरी बांध कर, मतलब शुभ शुभ कर्म करते रहो, अच्छा अच्छा कर्म करते रहो। जिसमें प्राण छूटे तो परमात्मा का स्मरण रहे, परमात्मा का स्मरण रहे। अंत भला तो सब भला। अंतिम प्राण निकलते समय यदि आपके मुख से निकल गया परमात्मा का नाम, हे राम सत्यनाम साहेब, ऐसा कहते हुए यदि मुख से प्राण निकल जाए तो समझो तुम्हारी सुगति होगी। और जब आंख से आंसू बहते हुए, रोके चिल्लाते हुए यदि प्राण निकला तो तुम्हारी अधोगति होगी। इसलिए मुख से बराबर नाम का जाप करते हो, हर समय बोलते चलते घूमते फिरते, हर समय किसी से बात करो, हर समय बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, सत्यनाम, साहेब बंदगी, राधे राधे, कुछ न कुछ हर समय बोलते रहो, ताकि पता नहीं
समय निकल जाए। तो इसलिए सत्य जैसे साहब रखेंगे वैसे रहना है। सतनाम का सुमिरन करना है और संत की सेवा करना है, दुर्जनों की सेवा करना है और मुख में हो सतनाम संत सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला प्यारे साहब तेरे साथ में। साहब तुम्हारे साथ में कोई रहे चाहे नहीं रहे, बेटा बेटी छोड़ दे तो छोड़ दे, पति छोड़ दे तो छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे तो छोड़ दे, अकेले हो गए हो तो कोई बात नहीं, हम अकेले नहीं है, साहब हमारे साथ में है। हम अकेले थोड़े हैं, हमारे साथ मेरा असली पति है, जो असली स्वामी है, असली पिता है, वो तो हमारे साथ है, सदा रहेंगे। इस प्रकार से आत्मविश्वास रखते हुए परमात्मा की भक्ति करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। इन वाणी वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। शाहे जिंदगी शाहे